गुड आफ्टरनून। सर। Good afternoon, sir. Yes, very good afternoon. Yes, Jia, very good afternoon. राघव, आवाज आ रही है मेरी? राघव, आवाज आ रही है मेरी? अभिनव, very good morning, good afternoon. Good afternoon, sir. Very good afternoon. चंचल है? Yes, sir. Good afternoon, चंचल. Good afternoon, sir. आपको प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी. मोनिका, हाँ, मोनिका ने काफी क्वेश्चन भेजे. मोनिका, हाँ सर. आपकी आवाज स्लो आ रही है बेटा. हाँ सर. ये आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम भेजे? सर ये रेशियो के. अच्छा, रेशियो के. बोलो, मैं कब से मेरा मेल नहीं खा रहा था, आपको सिर्फ लिखना था कि रेशियो के. चलो फिर मैं आज लेक्चर खत्म होते ही देख लेता हूँ. ये पूरे सब रेशियो के हैं ना? हाँ सर. हाँ. और किसी को रेशियो में प्रॉब्लम है तो शायद कॉमन हो तो हो जाए. नो सर. नो. चलिए, मुस्कान.
यस हाँ, ये माइनस प्लस वाला और वो सब आप कब सीखने वाले हैं, जरा मुझे मैसेज कर देना तो मैं आपको फिर आज सिखा दूं। ओके चलिए सर। हाँ बोलो। सर जब आप ये सिखाओगे ना माइनस प्लस वाला मुस्कान को, हाँ सर हमें भी एडमिट कर लेना। कोई बात नहीं, हो जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। यस सर। ओके सर। और जो जो भी है वो सिर्फ एक बार बता दे, ये राघव को बता दे या मुस्कान को बता दे, तो फिर वो लोग मुझे बता देंगे तो फिर ऐड कर लेंगे। क्या चीज है सर? पार्डन सर क्या चीज बता रहे हो, प्लस माइनस? ये ऐसा है, कुछ उनकी समझ में, वो अल्फा में माइनस बी प्लस अंडर रूट डी या डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा अपॉन 2a, और बीटा इज माइनस बी माइनस अंडर रूट डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a। तो ये माइनस प्लस वाला इनकी समझ में नहीं आ रहा, तो उनको मुझे माइनस प्लस वाला बताना है। कौन पूछ रहा था ये क्या चीज? सर तनिष्क। हाँ तनिष्क, तो ये चीज मुझे उनको सिखानी है। आपको कोई है उसमें प्रॉब्लम तो आपको ज्वाइन कर लेंगे। नो सर वो तो आती है। चलिए तो आज शुरुआत करें थियरी से। सब लोग आ गए हैं क्या? कोई बाकी है? सर ऑलमोस्ट सब आ गए। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। कल हमने एक मिनट चालू रखना। हेलो हाँ कौन बोल रहा है? कहाँ से? मुझे आप क्या बोल रहे हैं पूरी आवाज ही समझ में नहीं आ रही, और मैं अभी चालू लेक्चर में हूँ। इफ यू डोंट माइंड, माय लेक्चर विल बी ओवर एट 3 o'clock. कैन वी टॉक एट 3 o'clock इफ यू डोंट माइंड? थैंक यू सर, थैंक यू। हमने कल डेल्टा डिस्क्रिमिनेंट के नेचर के बारे में पढ़ा था काफी कुछ, और मेरी आवाज पहुंच रही है अभी? यस सर। यस सर हाँ, कल हमने ये बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी दैट इज डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा इज, यहाँ पे हमने इसकी 3 कंडीशन पढ़ी। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में 1 इट इज परफेक्ट स्क्वायर, 2 नॉट परफेक्ट स्क्वायर। सेकेंड नंबर पे हमने पढ़ा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो क्या हो सकता है? और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो क्या हो सकता है? यहाँ पे नो सॉल्यूशन आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है, तो रूट्स, जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल हो जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर है तो क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac is greater than 0 or perfect square, then roots are rational and unequal. आप ऐसा भी कह सकते हैं डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, अनइक्वल यानी, तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट भी यूज किया जा सकता है। और नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो वहां पे रूट्स आर
इरेशनल नंबर, यानी दे आर रियल नंबर्स। तो ऐसे हमें आंसर मिल सकता है। 3 कंडीशंस थी हमें ये, कि इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताइए, तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं या फिर आगे चलते हैं। Anyone have a doubt? नो सर। No, sir. नो। अब मान लीजिए कि ये तो सब बात हुई हमारे b स्क्वायर माइनस 4ac की, यानी अल्फा या बीटा निकालने के लिए। बट मान लीजिए कि हमें जो रूट्स है अल्फा बीटा वो दे दिए गए और उसके ऊपर से इक्वेशन निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं? तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा जाएगा ऐसे कि रिक्वायर्ड quadratic equation is x minus alpha x minus beta equal to 0। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, जहां पे अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी मिडल टर्म के साथ रूट्स का एडिशन, यानी सम ऑफ द रूट्स, that is alpha plus beta, and product of the roots, that is alpha beta। अगर ये निकाल के कर लिया तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे? तो मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे ध्यान रखिए। मेरा अल्फा 3 है और बीटा 4 है, ये मेरा आंसर है। तो मुझे अभी सबसे पहले करना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा यानी 7, और ये हो जाएगा 12। तो यहाँ पे मैं रख दूंगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 12 प्लस 7, यहाँ पे 7, प्रोडक्ट बाद में लिखना है, यहाँ पे एडिशन, यानी यहाँ पे सम लिखना है, और यहाँ पे प्रोडक्ट यानी 12 इज इक्वल टू 0। तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर सकते हैं। 4 + 3 7 या 4 3 12, तो एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। x कॉमन x माइनस 4 माइनस 3 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3 x माइनस 4, सो x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 4। तो ये आपको आंसर मिल गया। तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया, यानी एक मेरा अल्फा था एक मेरा बीटा था, तो हमने ऐसे वेरीफाई कर लिया। आई होप सो कि आपके समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर से मैं एक सम आपको देना चाहूंगा, अल्फा इज इक्वल टू 6 और बीटा इज इक्वल टू 2। ये करके दिखाइए मुझे, इसका इक्वेशन बताइए। इतना टाइम लगा? अल्फा प्लस बीटा 8 और अल्फा इंटू बीटा 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ये सर हो गया। फिर x माइनस 2 आएगा और एक x माइनस 6 आएगा। बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो x माइनस 6 आएगा, x माइनस 2 आएगा, तो यानी आंसर आ गया x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2। तो अल्फा 6 और बीटा 2। समझ में आ गया ये सबके?
हाँ सर। यस सर। तो इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो इक्वेशन अरे दो रूट्स जो है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूट्स है, बराबर है। यहाँ पे जो अल्फा बीटा जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, यानी मेरे पास अल्फा इज इक्वल टू कुछ ऐसा है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू कुछ ऐसा है माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मुझे यहाँ पे इसका सम ऑफ द रूट्स करना है, मुझे देखना है कि मुझे क्या मिलता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बराबर है, और प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अपॉन में भी 2a, इसके अपॉन में भी 2a। यहाँ मैं 2a को एलसीएम निकालता हूं, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये ऐसे ही रहेगा, ये भी प्लस ब्रैकेट में रहेगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ब्रैकेट खोल देता हूं मैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यानी माइनस बी, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा यानी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये प्लस और माइनस चला गया, आंसर आया माइनस 2b बाय 2a, 2 चला गया तो आंसर आया माइनस b बाय a, यानी अल्फा प्लस बीटा करना हो तो माइनस b बाय a करना पड़ेगा। अब ये अभी हमने इक्वेशन ढूंढा था, आगे कैसे इक्वेशन करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये याद रखना है आपको अपने पास कि माइनस b बाय a दैट इज नथिंग बट द सम ऑफ द रूट्स, यानी अल्फा प्लस बीटा का एडिशन। इसमें कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। नहीं। एक और चीज, इसको ज्यादा एलोबरेट करना चाहे तो कर सकते हैं, ज्यादा उसको समझाना चाहे कि माइनस बी यानी क्या, तो उसको समझाते कुछ ऐसे, ध्यान से सुनना कि ये जो है अपना इक्वेशन ऐसा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ, माइनस मैं ऐसा लिखूंगा कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, नीचे में लिखूंगा ए, यानी यहाँ पे मुझे माइनस माइनस नहीं लिखना है, हाँ बराबर है, तो मैं माइनस बी अपॉन ए यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, कोएफिशिएंट सर। ऑफ एक्स, हाँ बोलो। सर यस सर ऐसे बोल रहा हूँ। यस, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ मतलब करने वाली बात नहीं है। अल्फा जो है इस और बीटा जो है, तो अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाय ए आता है, ऐसे सिंप्लीफाई होता है, और b is nothing but the coefficient of x and a is nothing but the coefficient of x square, and that is derived only from the equation, so no need to mug up it, बस ओनली समझने का प्रयत्न कीजिए, इसको मगअप नहीं करना है। ये क्लियर हो गया तो आगे चलता हूं, क्लियर है? यस सर। यस सर। यस यस सर। यस गुड। अब देखते हैं कि ये हमने सम ऑफ द रूट्स किया किसका, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यानी अल्फा जो एक पहला रूट है उसका माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा जो इसका दूसरा रूट है यानी माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। अब ये चीज ऐसी है कि इसका मुझे प्रोडक्ट निकालना है, यानी अल्फा इंटू बीटा मुझे चाहिए। तो देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये मैं माइनस बी यानी इसका स्क्वायर कर रहा हूं, प्लस माइनस यानी माइनस। ये समझ लीजिए कि ए है, ये बी है, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसीलिए इसका स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac को लिख के उसका स्क्वायर। 2a इंटू 2a इट विल बिकम 4a स्क्वायर। अब ये हो गया माइनस बी का स्क्वायर, हमेशा किसी का भी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी बी स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा और बाहर माइनस साइन है, तो ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो होगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। तो ये कैंसल हो गया, माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, तो 4a निकल गया, यानी एक a नीचे से निकल गया, आंसर आया माइनस c/a। सर वो माइनस माइनस प्लस नहीं प्लस का होगा, सी होगा, प्लस का 4ac होगा। हाँ प्लस 4ac होगा, सॉरी प्लस 4ac होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा पॉजिटिव c/a। क्लियर? अब यस सर। यस सर। हाँ बस, तो आंसर आ जाएगा c अपॉन a। तो इसको ज्यादा एलोबरेट करते हैं कि यानी कांस्टेंट टर्म c, यानी कांस्टेंट टर्म आप देख सकते हैं यहाँ पे है, तो CON बराबर है ना STANT कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई अपॉन a, यानी फिर से लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। फिर से एक बार, सम ऑफ द रूट क्या था, तो सम ऑफ द रूट माइनस b अपॉन a था, यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर, बराबर है। तो यानी डिनोमिनेटर सेम रहता है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं हुआ। आप देखिए एक में माइनस b अपॉन a हुआ, दूसरे में c अपॉन a हुआ, यानी सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में ये चीज कॉमन है कि डिनोमिनेटर में a आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस, और दूसरे में कांस्टेंट टर्म ये न्यूमरेटर में है। तो इतना क्लियर हो जाए तो आपको फिर आगे आप इजीली जा सकते हो। इसके ऊपर से हमें एक स्पेशल केस पढ़ना है, और स्पेशल केस पढ़ने के बाद फिर हम इलस्ट्रेशन के ऊपर जा सकते हैं। तो स्पेशल केस के लिए और बढ़ता हूं, स्पेशल केस की और बढ़ता हूं। किसी को इसमें कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है या क्लियर है? नहीं, चलिए क्लियर है। अब आगे चलते हैं, स्पेशल केस में क्या होता है। मान लीजिए कि कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म दिया ही नहीं है, ऐसा सम है x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी क्या लिखेंगे, c इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका एक रूट कंफर्म 0 होगा नहीं होगा। अगर ऐसा कुछ है तो एक रूट कायदे सर, देखिए कैसे, x कॉमन निकल गया तो x स्क्वायर x माइनस 4 हो गया इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो यानी एक रूट 0 है, एक 4 है। आया समझ में ये? यस सर। यस सर। यस, गुड। अब इसका प्रोडक्ट निकालना हो, सपोज हमें मान लीजिए कि अल्फा बीटा हमें निकालना है प्रोडक्ट, तो उसका फॉर्मूला c/a है, बट c है ही नहीं,
और दूसरा a यानी क्या, यहाँ पे 1 है तो 0/1, तो आंसर क्या हो जाएगा 0। तो दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी यहाँ पे भी करके देख लीजिए, ये दो, एक अल्फा आया है ये बीटा आया है, अल्फा बीटा करके देख लीजिए, 0 × 4 तो भी 0 हो जाएगा, ऐसे फॉर्मूला से भी 0 हो जाएगा, हो गया ना 0। यस सर। यस, ये ध्यान से समझिए। अब मान लीजिए कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द x इज वैनिश, यानी ये नहीं है, ये टर्म दी ही नहीं है मिडल टर्म, जैसे ऐसे दिया है x² - 9 = 0, तो क्या हो सकता है, रूट्स आर इक्वल, यानी रूट्स इक्वल होंगे बट साइन अपोजिट होंगी, साइन अपोजिट होंगी। कैसे, तो यहाँ पे अगर ये इक्वेशन को सबसे पहले ax² + bx + c = 0 के साथ कंपेयर किया जाए, तो यहाँ पे b 0 है, आप देख सकते हैं a 1 है और c जो है वो -9 है, तो आपका दो चीजों से आंसर निकलेगा, एक अल्फा बीटा से निकालिए, यानी अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c जो है वो -9 है और a जो है वो 1 है, तो आंसर आया -9। अभी इसके फैक्टराइजेशन करके आंसर निकालते हैं, यानी x² - 9 = 0, तो x² - 3² ये a² - b² की मेथड से निकलेगा, यानी x - 3 x + 3 = 0, सो x = 3 और x = -3। अब ये आपका अल्फा है, ये बीटा है, यहाँ पे अल्फा बीटा कर दूंगा तो 3 × -3 हो जाएगा, तो वो भी -9 आएगा, यानी ये आंसर और ये आंसर दोनों टैली हो गया। बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं तो। एनी डाउट? नो सर। परफेक्ट। यस सर। चलिए, आज बॉयज की आवाज नहीं आ रही है, गर्ल्स की आ रही है, कभी गर्ल्स की आती है तो फिर बॉयज की नहीं आती। और ये लड़का सो गया लगता है मुझे। यस सर, वो सो गया, सो गया ना। राघव जाग रहे हो कि सो गए? देख रहे हैं सर। ठीक है, चलिए, अब बोले नहीं कुछ, इसीलिए मान लीजिए कि x² - 9 के अंदर ये जो सम था, इसके फैक्टर्स हमने निकाले, x - 3 x + 3 = 0, यानी x - 3 = 0 और x + 3 = 0, तो x = 3 और x = -3। अब ये जो है, यहाँ पे मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए, तो उसकी फॉर्मूला मेरी कुछ -b/a थी। अब इसका एडिशन मैं यहाँ पे करता हूँ, ये मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा = 3 + -3, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ax² + bx + c = 0 के साथ, तो आप देख सकते हैं x वाली टर्म नहीं है, यानी मिडल टर्म, यानी x का कोएफिशिएंट यहाँ पे वैनिश हो गया है, तो क्या होगा कि ये b वाली टर्म नहीं है तो -0 हो गया, और a जो है वो 1 है, यहाँ पे इसके साथ 1 है, यानी /1, बट ये 0 ही हो जाएगा, तो यानी आंसर टैली हो गया। तो ऐसे आंसर हम टैली कर सकते हैं। दूसरा एक चीज याद रखिए हमेशा, अल्फा = -बीटा होगा और बीटा -अल्फा होगा। आपको चेक करना है तो चेक कर लीजिए, अल्फा जो है तो बीटा देख लीजिए वही माइनस में है, और बीटा जो है वही देख लीजिए, वो -×-3 करेंगे तो +3 मिल जाएगा। जब b वैनिश हो तब की बात है, यानी b नहीं हो, मिडल टर्म नहीं हो, bx वो वाला टर्म ही नहीं है यहाँ पे, तब की बात है। ये आ रहा है समझ में इतना? हर एक सम में ऐसा नहीं मिल सकता, जहां पे मिडल टर्म नहीं हो वहां पे ऐसा मिलेगा, ठीक है? यस सर। बढ़िया, चलिए, इलस्ट्रेशंस किसी ने किए थे कल, घर पे ट्राई किया है या नहीं किया?
सच बताना। यस सर। यस सर। बराबर है। तो पहले वाला सम है एक्स स्क्वायर प्लस 7x, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। करते जाओगे साथ साथ में या फिर मैं कराऊं? आपके सामने सॉल्यूशन है, बहुत इजी है। हाँ बोलिए। यस सर बोल रहे सर। तो करते रहो, साथ में करते रहो। पहले वाला सम अगर किसी को आंसर नहीं आता है तो मैं बैठा हूं, और दूसरे वाला सम, फिर दूसरे वाले सम पे जाते हैं तब मैं सिखाऊंगा, क्योंकि दूसरे वाले सम में थोड़ा चेंज है, तीसरे में ज्यादा चेंज है, चौथा भी हम साथ में करेंगे, पांचवें में भी ज्यादा चेंज है, सिक्स्थ में भी ज्यादा चेंज है। तो ये 6 सम हम साथ में ही करेंगे। तो पहले 6 सम का लिए देखते हैं, बस ज्यादा नहीं देखना है। चलिए पहले सम में तो आप सब लोग साथ अपने आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक अल्फा आएगा यानी माइनस इंटू माइनस 7 प्लस अंडर रूट 1 अपॉन 2 यानी 7 प्लस 1 अपॉन 2 यानी 8। और बीटा जो है वो कुछ ऐसा होगा, माइनस इंटू माइनस 7 माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 यानी 7 माइनस 1 अपॉन 2 यानी 6/2 एंड दैट इज 3। सर ये 4 होगा अल्फा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 8/2 यानी 4। तो अल्फा प्लस बीटा that will be 7 and alpha into beta that is 12। अब अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला है माइनस बी बाय ए, अल्फा बीटा की फॉर्मूला है सी बाय ए। आप इक्वेशन देखिए, यहाँ पे इक्वेशन क्या दिया है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। कंपेयर कर दीजिए उसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू माइनस 7 हो गया, c इज इक्वल टू 12 हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए माइनस इंटू माइनस 7 अपॉन a यानी 1 यानी 7 अपॉन 1 यानी 7, c अपॉन a यानी 12 अपॉन 1। देख लीजिए वो 12 आ गया, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये जो भी वैल्यू हमने, तो फॉर्मूला से भी वेरीफाई हो गई। बस आगे का ये आपको करना है, ये आप देख लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac1 ढूंढ लेना, वो तो ढूंढना आएगा ना आपको। नहीं बोल रहे यानी बी स्क्वायर माइनस, यस सर यस सर। यस सर आएगा। हाँ तो निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac सबके पास 1 आ जाना चाहिए। आ गया कि नहीं आया? यस आ गया सर। चलिए नेक्स्ट सम के ऊपर चलते हो। नेक्स्ट सम थोड़ा ध्यान रखना सब लोग, थोड़ा उसमें लॉजिक यूज किया है। आपको दिया गया है कुछ ऐसे, x रेस टू 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला जो है, यानी वो है स्क्वायर के लिए सिर्फ, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, 4 पावर है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो ये x की जगह पे हम सपोज कर लेते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू, सपोज x स्क्वायर इज इक्वल टू p। तो ये x स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे p का स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0। तो p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी p स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9, यानी 9 1 जा 9, 9 मल्टीप्लीकेशन आ गया, और 9 प्लस 1 10 भी हो गया। तो यहाँ पे p कॉमन, p माइनस 9, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन, p माइनस 9 इक्वल टू 0। सो p माइनस 9 p माइनस 1 इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 9 और p इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास दो सॉल्यूशन आए। अब मुझे यहाँ पे p की वैल्यू रखनी है, यानी
आप समझिए मैंने जो सपोज किया है, तो मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी यानी 9, तो मेरी एक वैल्यू हो गई x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 3। फिर एक्स स्क्वायर के बराबर मैं 1 रखूंगा, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। तो ये मान लीजिए एक वैल्यू 3 हो, प्लस और माइनस 3 हो गई, और दूसरा प्लस और माइनस 1 हो गया। तो दिस इज माय आंसर। गॉट इट? Yes, sir. ये मैंने टोटल इक्वेशंस के 4 रूट निकाले। तो यहाँ पे 4 पावर था, तो नेचुरली है कि हमें x की 4 वैल्यू मिलेगी। x का जितना पावर होगा उतनी वैल्यू मिल सकती है। समझ गए? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। जिया समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये मिकी माउस और मेरा फेवरेट है। हाँ, बहुत अच्छा रखा है। चलिए, क्या मेरा भी फेवरेट है। ऐसा? आज भी टॉम एंड जेरी आता है तो मैं देखता हूँ। घर पे बोलते हैं यार तू कभी बड़ा नहीं होगा, बट क्या करिए यार, मैं आप लोगों जैसा ही हूँ। मैं ये मानता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनिए, कि अगर आपको ग्रो होना है ना, तो आपके अंदर रहता हुआ एक चाइल्ड जिंदा रहना चाहिए। यानी एक बच्चा जो हर एक आदमी या हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, वो जिंदा रहना चाहिए। तभी जिंदगी का मजा आता है। और दूसरा, आप हमेशा सीखते रहते हो, क्योंकि बच्चे की आदत क्या होती है? ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्यों ऐसा होता है, व्हाई। तो ये आपके अंदर जब तक है, यानी आपके अंदर जब तक एक बच्चा जिंदा है, तब तक आप हमेशा ग्रो करते रहोगे और सही जिंदगी जी पाओगे। यस सर, बराबर है सर। बराबर है ना? चलिए तीसरे सम पे चलते हैं। सर हम्म। एक क्वेश्चन पूछूं, हंसना मत। मोनिका बोल रही है? हाँ सर। हाँ पूछो ना। देखिए, हंसने की कोई बात ही नहीं है। कभी क्या होता है, हमें ऐसे क्वेश्चन दिमाग में आते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, और जो हंसता है ना उसको हंसने दीजिए। मेरा जिंदगी का एक मोटो है। मोटो यानी पता है, मेरा एक हमेशा एक सेंटेंस है, बेटे जिंदगी में आगे आना है ना, एक ही चीज रखने की। मैं तो हमेशा ये वर्ड्स को साथ में लेके चलता हूँ, हु केयर्स। मैं किसी की केयर नहीं करता, मुझे आगे आना है, जो मुझे करना है। आज ऐसा है कि मैंने जब सिखाना चालू किया, जब मैं ट्यूशन कर रहा था यहाँ पे, हमने अहमदाबाद गुजरात में जब मैंने चालू किया टीचिंग प्रोफेशन, तो सब लोग मुझे बोल रहे थे कि यार ये मास्टर क्यों बनने का यार। उस टाइम पे शेयर बाजार और बैंकिंग का बहुत ट्रेंड था। ये हर्षद मेहता 1993 का स्कैम हुआ था, अभी उसके ऊपर एक वेब सीरीज आई है, आप सब लोगों को पता होगा शायद। पता है? यस सर, आ गई सर, देख ली सर। अरे बाप रे, देख भी ली? सही है। इसीलिए मेरे सम नहीं हो सर, पाते, सम इसीलिए नहीं होते। अब मुझे समझ में आ गया राघव, पकड़े गए तुम आज। क्या हुआ सर? वेब सीरीज देख ली इसीलिए तो सम नहीं हो सकते। नहीं सर, ट्रेलर बोल रहा हूँ। अच्छा ट्रेलर, सही है। हाँ सही, बच के निकलते हो, स्मार्ट हो यार, सीधा बच के निकल गए। मुझे अभी बोला, पहले बोला देख ली, और बोलते हो अभी ट्रेलर देख लिया। कोई बात नहीं। नहीं तो सर। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर पहले गुजराती मीडियम ट्यूशन किए, गुजराती मीडियम के बाद इंग्लिश मीडियम ट्यूशन किए, फिर सीबीएसई में कन्वर्ट हुआ, आईसीएसई और आईजीएसई और आईबी बोर्ड के किए। फिर कॉलेज में जॉब मिली, तो कॉलेज के अंदर प्रोफेसर के तौर पे रहा। सडनली फादर को कैंसर डायग्नोज हो गया, तो कॉलेज की जॉब छोड़नी पड़ी, वो छुट्टी नहीं दे रहे थे, फादर की सेवा करनी थी, उनके साथ रहना था। फिर आई लॉस्ट माय फादर, कॉलेज की जॉब चली गई, फिर से स्कूल में ली। तब मुझे मेरे पुराने एक सर मिले, उन्होंने बोला, वो आईएएस थे, उन्होंने बोला कि अब मैं यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक जो सेंटर बना है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, उसके अंदर मैं चेयरमैन बन के आ रहा हूँ, डायरेक्टर बन के, तो तू उधर आ जा, ये स्कूल बुल में जॉब करना तेरा काम नहीं है, तेरा लेवल स्कूल का नहीं है।
तो वो फिर मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ले गए, यूपीएससी या क्लास 1 ऑफिसर में। तो यानी हमेशा मैंने अपग्रेड किया, एक के बाद एक के बाद एक। तो हंसने की कोई बात ही नहीं है बेटे। बोलो बोलो क्या बोल रहे थे? सर मतलब ये क्वेश्चन बुक्स में दे रखे हैं, हम निकालते हैं, आप फॉर्मूले बताते हैं। सर ये रियल में यूज कहाँ पे होते हैं? मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ मैं बताऊं कि आपके पास अगर आप फैक्ट्री प्रोडक्शन कर रहे हैं, वहां पे आपके पास 3 मशीन है, और 3 मशीन में क्राइटेरिया है कि एक मशीन 6 घंटा ही चला सकते, एक मशीन 12 घंटा चला सकते, और तीसरी मशीन जो है वो 18 घंटा चला सकते। बट 6 घंटा चला सकता है वो ये प्रोडक्ट करती है, और उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो 100% है। दूसरा जो मशीन है 12 घंटा चला सकते हैं, उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी 96% है, और तीसरा जो चलाते हैं उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी 90% है। अब आपको ये इतना माल मैन्युफैक्चर करना है, माल रिजेक्ट भी नहीं आए वो भी देखना है। तो यानी ये एक ऐसे, उसको लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं, और लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वेशंस या ये सब चीजें फॉर्मूला उसके अंदर यूज होती है। कभी कभी उसमें ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आता है कि जैसे मेरे पास 3 ट्रक है या 6 ट्रक है, उसमें मुझे माल भेजना है, बट इसमें भी इतना इतना क्राइटेरिया कि एक ट्रक इतना ही जा सकती है, एक ट्रक इतना ही जा सकती है, एक ट्रक इतनी जगह पे ही पहुंच सकती है, मुझे इतने घंटे में माल पहुंचाना है। तो आप लोगों को पता होगा एक ट्रांसपोर्टेशन वाला, और अभी ये कंप्यूटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं, 1 मिनट मैं भूल गया, ये वर्ड बहुत अच्छा है, मेरे दिमाग में अभी एकदम से नहीं आ रहा है, जैसे ही आता है मैं आपको बताता हूँ। वो काम बहुत चलता है, और उसकी ट्रक्स भी मैंने जाती हुई देखी, उसके ऊपर वो भी लिखा हुआ होता है। वो थोड़ा कंप्यूटर का यानी समझ लीजिए ना टेक्नोलॉजी का वर्ड है उसको। अरे यार ये भगवान, सर सेफेक्स। सेफेक्स यानी कुरियर का नाम है। बट ये टाइप के एक टाइप का जो वर्क होता है उसको क्या बोलते हैं, जो ये वोडाफोन वाले या FedEx वो सब कुरियर है, वो सब कुरियर कंपनी के नाम है। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक आप लोगों ने सुना होगा सर E-Cart Logistics। हाँ लॉजिस्टिक। हाँ, लॉजिस्टिक का जो एप्लीकेशन होता है या इसका जो सॉफ्टवेयर बनता है, वहां पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज होता है। समझ गए चंचल? मोनिका सर। मोनिका समझ गए? मोनिका हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, बट ये सब चीजें ऐसी ही है, वहां पे यूज होती है। और खास करके सॉफ्टवेयर बनाने में, जो सॉफ्टवेयर बनता है, इसमें काफी सारा इनका यूज है। तभी तो सर 10th 8th उनमें भी पढ़ा, भूल गए, अब फिर पढ़ा रहे हो, फिर पढ़ लेंगे फिर भूल जाएंगे। इनका यूज कहाँ होता है ये तो नहीं पता। नहीं बट अभी मैंने बता दिया। हाँ अभी बट तो वो बता। आपने बहुत अच्छा किया। जैसे आप एलसीएम एचसीएफ पढ़े सब लोग? हाँ सर। आता है ढूंढना? यस सर। कहाँ यूज होता है? हाँ, इसका यूज कहाँ होता है? चलिए बताइए एलसीएम एचसीएफ का। सर HCF तो कॉमन के लिए होता है और LCM प्रोडक्ट के लिए। बट एप्लीकेशन कहाँ होगा, वो बात है। उसका एप्लीकेशन कहाँ होगा वो बताइए मुझे। रूटीन लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन कहाँ है? सर शायद फैक्ट्रीज में होता होगा। नहीं, आपको बताऊंगा तो मैं भी अभी मोनिका जैसा बोलूंगा कि हंसना मत, बट फैक्ट है कि ये जो एलसीएम का यूज है, वो चौराहा होता है ना, यानी 4 रास्ता होता है, 4 लेन। हाँ सर। सर वहां पे ट्रैफिक सिग्नल लगे होते हैं, रेड लाइट, येलो लाइट। यस सर। तो पता है हम आपको वहां पे काउंटिंग आता है 60, 75, 90। हाँ सर। हाँ, उतनी सेकंड्स खड़ा रहना पड़ता है। वो कैसे निकलती है? तो ये एलसीएम की हेल्प से निकलती है। कैसे सर? वही चीज है बस। उसके ऊपर एक सम दूं, बोलो करोगे आप? तो अभी उसके ऊपर एक सम दे देता हूं तो आपको पता चल जाएगा। यस सर। चलिए मैं देखता हूं कि आपको एलसीएम आता है कि नहीं आता है, वो भी पता चल जाएगा। चलिए देखिए, द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड, द ट्रैफिक लाइट्स
at 3 different road, crossing change after every, the traffic lights at 3 different road, crossing change after every 48 second, comma 72 second and 108. एवरी के बाद हाँ फिर से बोलता हूँ, the traffic lights at 3 different road crossing change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively. कहने का मतलब ये है कि 3 रास्ते पे ट्रैफिक सिग्नल की जो लाइट्स है वो हर 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में चेंज होती है, बराबर है? हाँ, इफ दे ऑल चेंज साइमल्टेनियसली, यानी ये सब एक साथ 8:20 और 0 सेकंड पे चेंज हो गई, तो अब एक साथ फिर से कब चेंज होगी? Then at what time will they again change simultaneously? चलिए करिए, मैं आता हूं 1-2 मिनट। आगे आंसर, इसका एलसीएम आएगा 2160 सेकेंड, ऐसा ही आता है ना? कितना आता है उसका? सॉरी 432 सेकेंड्स आता है। 432 सेकेंड एलसीएम ऐसे निकलेगा 48 72 108। 2 से निकालना स्टार्ट करो। 2 से किया 24 36 54, 2 से किया 12 18 और 27,
2 से किया 6, 9 और 27, 3 से किया, सॉरी अभी भी 2 से होगा, 3, 9, 27, अब 3 से करेंगे 1, 3, 9, फिर से 3 से करेंगे 1, 1, 3, फिर से 3 से करेंगे 1, 1, 1, यानी ये 8 हो गया और ये 27 देख लीजिए, 2 2 4 2 8 2 16, सॉरी ये 16 और ये 27, यानी 16 into 27 that will be 432, तो 432 सेकेंड्स हुआ ये। तो यानी इसको सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, क्या आंसर आएगा बता दीजिए। 7.2। 7.2, ओके वेरी गुड। चलिए और किसी को, फोर 32 डिवाइडेड बाय 60 करने में इतना टाइम लगता है? कैलकुलेटर की हेल्प ले लो। 7.2 ही है सर। 7.2 आया। 7.2। अच्छा, अब मैं कभी आपको बोलूं कि आपका कैलकुलेटर गलत हो सकता है तो आप मानोगे मुझे? Yes, sir. नहीं, आप मानोगे मुझे कि नहीं सर कैलकुलेटर कभी गलत नहीं हो सकता, कि फिर मैं जो कहूँ वो मान लोगे कि यार कैलकुलेटर सही बोल रहा होगा? सर 7 आप मिनट सही और बोल रहे 12 हो। सेकेंड। दो साथ में बोले, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, पहले सर शायद मेरे अकॉर्डिंग आंसर है 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। अच्छा तनिष्क आप क्या बोल रहे थे? सर आपका ही सही होगा, कैलकुलेटर गलत है। अच्छा चलिए, तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाता हूँ कि कैलकुलेटर कैसे गलत है। ये भी एक कंसेप्ट है, बेस है मैथ्स का, समझिए। जब डेसिमल कब रखा जाता है, कैलकुलेटर ऐसे आंसर दे देता है 67 420, अब 12 बचा तो वो क्या करेगा, पॉइंट करके 0 रख देगा और यहाँ पे ऐसे 2 करके आंसर दे देगा। बट ये गलत है, ये 2 नहीं होगा, यहाँ पे 100 हो तब जाके, या 10 हो तो डेसिमल रखा जाता है, और तो होता है आगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड है, 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा है, तो उसमें ऐसा किया जाएगा। 1 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो उसमें ऐसा किया जाएगा। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी सॉरी 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो उसमें ऐसा किया जाएगा। बट मिनट और सेकंड के अंदर कभी भी ये नहीं किया जाएगा, डेसिमल रूल अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि वहां पे 100 नहीं है। तो प्रियंका दुग्गल जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही है, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग आंसर 7 मिनट और 12 सेकेंड होगा। वेरी गुड प्रियंका दुग्गल जी। थैंक्स सर। हाँ, तो ये 7 मिनट और 12 सेकेंड हमें ये ध्यान में रखना है, नहीं तो 7.2 यानी क्या हो गया 7.2, तो क्या 7 मिनट 2 सेकेंड्स, तो 2 सेकेंड करेंगे तो फिर 60, तो 422 सेकेंड हो जाएगा, तो यानी वैसे भी वो गलत होगा। यहाँ पे हमने कन्वर्ट किया था 432 को, और जब कर रहे हैं तो 422 आ रहा है। तो ये ऐसे भी आपको मिलेगा, आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये आपको पता चलता है कि एक साथ लाइटें कब बदलती है साइमल्टेनियसली, यानी लाइट जो वहां पे होती है तो किसको कितना टाइम रुका जाए। अगर इसको 60 मिनट्स रुका गया, इसको 75 मिनट्स रुक दिया गया, और तीसरे किसी एरिया से ट्रैफिक बहुत आता है या बहुत कम आता है, तो वहां पे ट्रैफिक जमा होने में कम टाइम ज्यादा टाइम लगता है, तो उनको 90 सेकेंड्स दे देते हैं, तो फिर 90 सेकेंड्स के बाद उनका खुलेगा। अब ये 60, 75, 90 तीनों आपने एडजस्ट कर दिए, उसका एलसीएम निकाल दो तो पता चलेगा कि एक साथ लाइटें कब कहाँ बदलती है, कितनी मिनट के बाद बदलती है। तो वहां पे ट्रैफिक के अंदर ये एलसीएम का एप्लीकेशंस होता है। जैसे ट्रीगो है, तो ट्रीगो का एप्लीकेशन कहाँ होता है बताइए, चलिए मुझे, ट्रीगो आप सीखे तो ट्रीगो का एप्लीकेशन कहाँ होगा? अब कोई ये मत बताना कि सर हाइट मेजर करने में, डिस्टेंस मेजर करने में। अब मुझे हाइट या मेजर निकालना ही नहीं है कभी किसी का, तो
क्या पूछ रहे हो सर? ट्रिगोनोमेट्री सीखे ना, त्रिकोणमिति, अच्छा उसका एप्लीकेशन कहाँ है? हर एक चीज का, एक एक मैथ्स में कोई भी टॉपिक है उसका प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है। जैसे अभी आपने पूछा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ पे है। अब आपको पता नहीं कि आपको कहाँ जॉब मिलेगी, कैसी जॉब मिलेगी, बराबर है। मान लीजिए आपको ऐसा बताया गया कोई कंपनी, बड़ी सी कंपनी है, यू गॉट ए गुड सैलरी यानी पर एनम, आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, पैकेज अच्छा मिला है, वहां पे बोला गया आपको, वहां पे लोग बहुत रिस्पेक्ट से भी देखते हैं, और रिस्पेक्ट से देखने के बाद आपको लोग ये भी बोलते हैं कि यार आप तो कोई भी चीज सॉल्व कर सकते हो, आपका कैलकुलेशन पावर बहुत बढ़िया है। और फिर तब आपको दिया जाता है कि ये हमने तीसरा मशीन ला के रखा है, अब तीनों मशीन में से कौन सा मशीन कितने घंटे चलाए तो हमें मैक्सिमम फायदा होगा, वो जरा कैलकुलेट करके दिखा दीजिए आप। तो वहां पे हम ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये नहीं सिखाया गया, मुझे नहीं आता। तो वहां पे लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज होता है। पहले कॉमर्स के अंदर बिजनेस मैथ्स करके एक सब्जेक्ट आता था, साथ में आपको बिजनेस मैथ्स रखना है ना तो आप रख सकते थे, और ये बिजनेस मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर से बेस से बना हुआ लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर आता था, और लीनियर प्रोग्रामिंग के साथ आप ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द बेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये सब काइंड का वो बेस है, ऐसे सब प्रॉब्लम्स का बेस है वो निकालने के लिए। ठीक है, चलिए नए सम के ऊपर चलते हैं। थोड़ा सम थोड़ा विचित्र है, ध्यान देना, यानी टिपिकल सम बोल सकते हैं उसको, बट डरने जैसी बात नहीं है। यहाँ पे है ऐसा कुछ 1 + x रेज़ टू 1/3 प्लस 1 - x रेज़ टू 1/3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू 1/3, ऐसे दिया हुआ है। समझ में आ रहा है ये सर ये तो क्वेश्चन ही है। ये क्वेश्चन है ऐसा। अब इसमें इसको कैसे सॉल्व करे वो देखना है आपको, बराबर है। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी ये क्या हो गया, 1 + x का 1/3 ऐसा पूछा गया है। तो आप ऐसे जानते हो कि a + b का हम क्यूब सीखे हैं, बट a + b का 1/3 नहीं सीखे, बराबर ना। यस सर। तो अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो आपको देखना है। अगर किसी को कुछ 1-2 मिनट देता हूं, ज्यादा नहीं दूंगा, 1-2 मिनट आपके पास है, उसमें सोच लीजिए कोई कुछ कर सकता है, नहीं तो फिर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा ये। देखिए, चलिए मैं समझाता हूँ। अब अगर मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है, हाँ बोलिए तनिष। सर x² - 3 x² x² - 3 = 0। नहीं, मुझे ये इसके बाद क्या स्टेप होगा, मुझे फाइनल आंसर नहीं चाहिए, पहले तो मैं इसको करना चाहूंगा कि इसको कौन सी मेथड से आगे जाएंगे। ये तो सर खुद ही कर लो। कोई बात नहीं, चलिए मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूं कि दोनों साइड क्यूबिंग बोथ द साइड कर दीजिए, जैसे स्क्वायरिंग करते हैं ऐसे क्यूबिंग कर देते हैं, क्यूबिंग बोथ द साइड्स। आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर इसको इजी बनाना है तो 1 + x के लिए m ले लीजिए, 1 - x के लिए n ले लीजिए। तो ऐसा हो गया m रेज़ टू 1/3 n रेज़ टू 1/3, ऐसा हो गया।
इज इक्वल टू 2⁻⁴ ये हो गया। ये समझ में आया पहला स्टेप? यस सर। यस। अब जाके क्यूबिंग बोथ द साइड करना है, यानी क्या करना है, m⁻⁴ प्लस n⁻⁴, इसके ऊपर 3 पावर लगा दूंगा, 2⁻⁴, उसके ऊपर भी 3 पावर लगा दूंगा। अब क्यूबिंग करूंगा तो मेरा फॉर्मूला ये है, यानी क्या है कि यहां से इसके ऊपर से 3 निकल जाएगा, इसके ऊपर से भी 3 निकल जाएगा, तो मेरा आंसर आएगा m प्लस n। फिर क्या होता है देखिए, ये क्यूबिंग का फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है। आप शायद 9th-10th में सीखे होंगे ये क्यूब वाला, सीखे थे? यस सर। हाँ हाँ, चलिए तो इसके साथ अब हो जाएगा प्लस 3mn ब्रैकेट में m प्लस n, और यहां से अगर ये 2 का भी क्यूब कर दिया तो अकेला 2 हो जाएगा। अब क्या होगा, तो अब हमें वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक्सपांशन हमें ठीक से करने के लिए मैंने सब कर दिया था ऐसा, अब जाके हम वैल्यू रख सकते हैं, और वैल्यू रखते हैं तो क्या होता है वो देख लेते हैं, बराबर है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा m की जगह पे 1 प्लस एक्स, n की जगह पे 1 माइनस एक्स, बराबर है, बीच में प्लस हो जाएगा, बराबर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब है, प्लस 3 इंटू mn है, m सपोज किया है 1 प्लस एक्स, यानी 3 इंटू 1 प्लस एक्स, बराबर है। एक चीज, सर बोलो। सर ये देखो, ये ब्रैकेट में है ना, m की पावर 1/3 प्लस n की पावर 1/3 की क्यूब। कहाँ पे? नीचे से थर्ड लाइन ये वाला? ब्रैकेट, हाँ। हाँ, तो सर इसमें देखो, हम इसको नीचे सिंपलीफाई कर रहे हैं, तो सर इनकी पावर कहाँ गई? ये देखिए 3 पावर थी यहाँ पे, ये फॉर्मूला में है, तो ऐसा हो गया ना, m⁻⁴ तो ये 3 हाँ। निकल गया। हाँ सर, अब आ गया। हाँ चलिए, और यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या हो सकता है यहाँ पे, ये ओपन करेंगे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो एक्स एक्स निकल जाएगा, प्लस 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंदर भी क्या होगा, एक्स एक्स निकल जाएगा और 2 बचेगा। ये सर तो ये स्टेप समझना जरूरी है, इसको ध्यान से समझना। 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, यानी एक्स एक्स निकल गया, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और वो नीचे के स्टेप में आएगा 2, और 2 प्लस 3, और ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स, यानी a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2, यानी 3 इंटू 2 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। आ रहा है समझ में अब इतना? सर आपने बोला कि a की वैल्यू m 1/3 है। क्या है? m की वैल्यू 1/3 है, मतलब a इज इक्वल टू m 1/3, उसकी जो पावर है। प्रियंका जी मैं नहीं समझ रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो। सर आपने बोला कि a जो a है वो ये तो मैंने कहीं पे a⁻³ है। अच्छा, m यहाँ की पे पावर ये ये 3, मैं एक मिनट, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा बहुत कि ये a⁻³ था, इसीलिए 3 पावर निकल गया, 3ab है, तो यहाँ पे आप ऐसा कहना चाहते हो 1/3 आएगा, यहाँ पे भी 1/3 आएगा, ऐसा कहना चाहते हो आप? यस सर, बराबर है ना? और यहाँ पे यस भी, सर, हाँ यहाँ पे भी 1/3 और यहाँ पे भी 1/3, बराबर है? यस सर। हाँ चलिए, गुड गुड, मेरा ध्यान दोड़ने के लिए मैं समझ गया।
चलिए इसको एक बार फिर से ठीक से करते हैं, देख लेते हैं। प्रियंका आप बराबर लिखा है बेटे? यस सर। अब m की वैल्यू डालते, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई 3, 1 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 3, ब्रैकेट के अंदर देख लेते हैं, 1 प्लस एक्स रेस टू 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो ये देयरफॉर यहाँ पे जो होगा वो एक्स एक्स निकल जाएगा तो 2 बच जाएगा। तो 2 प्लस, अब 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स दोनों के ऊपर सेम पावर है, तो उसके हिसाब से देखेंगे तो 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1 बाई 3, इसको ऐसे सॉर्ट कर देंगे। यहाँ पे भी अगर देखा जाए थ्री इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू 1 बाई 3, तो ये भी वही हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम रखे, ये भी सिंप्लीफिकेशन, इसका ही सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, यानी 2 बाय 1 बाय 3, 2 1 बाई 3 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर बराबर है। अब यहाँ पे 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1 बाई 3, और ये इंटू 2, हाँ इंटू 2 रेस टू 1 बाई 3, और आगे जो 2 प्लस था, ये 2 को ये साइड ला देते, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये 2 और ये 2 निकल जाएगा। तो आंसर क्या बचेगा, 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1 बाई 3 इंटू 2 रेस टू 1 बाई 3 इक्वल टू 0, बराबर है। 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई 3 रेस टू 2 रेस टू 1 बाई 3 इक्वल टू 0। अब आगे चले तो इसमें एक चीज हो सकती है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1 बाई 3 इज इक्वल टू 0, या फिर ये 3 इसके साथ भी एक मिनट,
ये तो पूरा कांस्टेंट टर्म है, यानी ये एक टर्म ले लेंगे और ये दोनों को साथ में ले लेंगे, और 3 into 1/2 raised to 3 इक्वल टू, नहीं ये गलत हो गया, 3 into 2 raised to 1/3 इक्वल टू 0। ऐसे भी एक 0 हो सकता है, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर क्यूबिंग करते हैं तो क्यूबिंग कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 - x² 1/3 रेस टू 3, दोनों साइड क्यूबिंग करेंगे, 0 का क्यूब 0 ही हो जाएगा, तो 1 - x² इज इक्वल टू 0। So x² is equal to 1, therefore x is equal to plus or minus 1। ऐसे चलिए समझाना स्टार्ट करता हूँ, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जिनको नहीं समझ में आए वो मुझे दोबारा पूछ सकता है, बिल्कुल टेंशन मत कीजिए। सम कई बार ऐसे आ जाते हैं जिसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। आज 2:30 बजे तक यही सम समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आगे सब इजी है तो आने वाला है आपको। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन की वजह से थोड़ा ये टीडियस सम हो जाता है। चलिए शुरुआत करता हूँ। 1 + x raised to 1/3, 1 - x raised to 1/3, 2 raised to 1/3। तो यहाँ पे 1, अगर इसको इजी मेथड से मुझे जाना है तो मुझे सपोजिशन करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो भी आप बोल रहे हैं कि जैसे a + b raised to 3 होता तो एक्सपांशन ये होता। तो अब मान लीजिए कि a + b raised to 1/3 है ऐसे, तो उसका एक्सपांशन इसके हिसाब से ही होगा, बट उसमें एक ही चीज करेंगे, क्यूबिंग कर देंगे। तो क्यूबिंग करने से क्या होगा, 1/3 निकल जाएगा। तो क्यूबिंग बोथ द साइड, यहाँ पे 1 + x के लिए m सपोज किया, 1 - x के लिए n सपोज किया। अब वैल्यू रखा तो m raised to 1/3 + n raised to 1/3, 2 raised to 1/3। अब मुझे किसी भी हालत में अगर जो मुझे सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे इसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड क्यूब कर दूंगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई m raised to 1/3 + n raised to 1/3, ये दोनों के ऊपर क्यूब, यानी मान लो कि ये आपका a है और ये b है, ऐसे ही समझ के चलो आप। तो अगर खोलने जाते हैं तो जैसे ऐसे खुलता है, m raised to 1/3 × 3 + n raised to 1/3 × 3, यानी a क्यूब + b क्यूब हो गया, ये +3 यानी +3, तो फिर m raised to 1/3 क्योंकि a है, n raised to 1/3 ये लिखा भी है यहाँ पे क्योंकि b है, और ब्रैकेट के अंदर a + b यानी m raised to 1/3 + n raised to 1/3 और इज इक्वल टू 2 एज इट इज। यहाँ तक समझ में आ गया सबकी? नहीं समझ में आए तो बोलो कोई भी स्टेप यहाँ तक। यहाँ तक अगर कोई भी स्टेप नहीं समझ में आए तो बताइए, मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से पूरा सम एक साथ ले लेंगे तो यानी बहुत इजी है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बोलिए, यहाँ तक जो लाइन ड्रॉ की है वहां तक समझ में आया है? यस सर। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। यस सर, डन। हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हिमांशु है क्लास के अंदर? क्लास के अंदर हिमांशु है? नहीं सर। हाँ वो निकल गया था, मैं एडमिट का मैंने बटन दबाया बट उससे पहले वो फिर से गायब हो गया कहीं। अभी तो वैसे सर 3 जन और गायब हो गए। 3 गायब हो गए? कौन कौन गायब हुए जरा बताओ मुझे। सर ये तो याद नहीं है, 12 रह गए। राघव है, अभिषेक है, अदिति है, छिया, मोनिका, मुस्कान, प्रियंका। प्रियंका 3 है कि 2 है? 3। तो एक प्रियंका नहीं है। 3 गए।
एक प्रियंका नहीं है, एक सर दीपा, अभिनव, एक दीपा नहीं है, दीपा जी जो हम बोलती है ना वो नहीं है। सर अभिनव, अभिनव तो शायद है मेरे हिसाब से। हिमांशु आ गए आप? यस सर। चलिए अब हिमांशु आ गया, हिमांशु आ गया। जिया है, जिया है? यस सर। अच्छा ऐसा है जिया जी, ठीक है। हाँ रेखा बोलती है हम बोलती है, बराबर है, सही है। तो जिया है, मोनिका है, मुस्कान है, प्रियंका है, सिंपल प्रियंका दुग्गर भी है, राघव है, रेखा है, तनिष्क है। तो दीपा एक नहीं है, और कौन नहीं है? अभिनव? तो 13 लोग हैं, 15 सर उसके नेटवर्क इशू है। हैं? अभिनव की नेटवर्क इश्यू है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, 2 लोग टोटल 15 होते हैं या 17 होते हैं? 17 सर। 17 होते हैं, तो फिर 4 लोग नहीं है। सर दीपा के भी नेटवर्क इशू है। अच्छा दीपा के भी नेटवर्क इश्यू है, बाय गॉड। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते, फिर उन लोगों को समझा देंगे जरूरत पड़ी। अब m की वैल्यू रख रहा हूं 1 + x, n की वैल्यू रख दी 1 - x, 3m⁻⁴ यानी 3 × 1 + x⁻⁴, 1 - x⁻⁴, यहाँ पे भी 1 + x⁻⁴, 1 - x⁻⁴। अब देखिए इसका क्या करना है। ये यहाँ पे ये सिंपल एडिशन है, 1 + x + 1 - x, यानी x निकल गया तो 1 + 1 2 हो गया। ये जो है 1 + x 1 - x दोनों की पावर सेम है, इसलिए इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा 1 + x 1 - x का, तो वो हो जाएगा 1 - x², और ऊपर पावर रहेगी 1/3, यानी मल्टीप्लीकेशन था तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, a + b a - b that will become a² - b², और पावर ऊपर जो था वो वही रहा। यहाँ पे 1 + x⁻⁴, 1 - x⁻⁴, तो इसका कैसे ओपन होगा, ये क्या होगा? तो 100% ये फॉर्मूला यहाँ पे फॉलो हो जाएगी फिर से। तो यानी 1 का क्यूब जो 1 का 1/3 करेंगे तो वो 1 ही होगा। तो 1 + x⁻⁴ कुछ 1/3 + 3 × यानी यहाँ पे इसका क्यूब हो जाएगा, तो फिर ये तो सिंपल हो जाएगा कि 1 + x, फिर ये 3ab है, यानी 3 × 1 + x, यानी 3 × 1 × x, बराबर है। अंदर भी ये जाएगा तो भी 1 + x ऐसे जाएगा। अगर इसको यानी इन शॉर्ट इसको अगर एक्सपांड करते हैं तो हमें मिलता है 2⁻⁴, क्योंकि वहां पे मिलेगा 1 + 1⁻⁴, यानी 2⁻⁴ मिलेगा, और फिर ये 2 को ये साइड ले लिया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब जो ये बचा है 3 × 1 - x²⁻⁴ या 2⁻⁴, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है 3 और 2⁻⁴ साथ में ले लेंगे, उसके बराबर 0 बता देंगे तो वो 0 हो जाएगा। 1 - x² का एक बार फिर से क्यूबिक कर देंगे, यानी दोनों साइड क्यूब करेंगे, 0 का क्यूब 0 होगा, यहाँ से 1 - x² = 0, यानी x² = 1, तो x = ±1। अब शायद किसी को नहीं समझ में आया तो यहाँ पे ही नहीं समझ में आया होगा, ये मुझे आपको अलग से समझाना पड़ेगा, बट ये बाकी का सब अगर पूरा समझ में आ गया है इसको छोड़ के, तो फिर मुझे बता दीजिए कि हाँ सर आ गया। तो सिर्फ इसकी ये जो इसका एक्सपांशन है 2⁻⁴ वो ही समझाते हैं, और कुछ नहीं करेंगे। बाकी सब समझ में आ गया है कि नहीं आया वो बता दीजिए।
सर सर पूरा ही समझ में आ गया। सर ये 3 एक मिनट, पूरा किसको समझ में आया? सर हमें तो पहले ही आ गया। प्रियंका जी ठीक है, तो मैं आपको ही बोलता हूँ कि ये 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 का 2 रेस टू 1/3 जो है हो रहा है, वो आप सॉल्व करके बता दीजिए। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे तनिष्क? नहीं सर, कह रहे थे आ गया। और कोई बोल रहा था? यस सर। सर ये आपने कराया ना नीचे 3 into 2 raised to 1/3 ये इक्वल टू 0 में कैसे रखा सर आपने? ये मैंने क्या किया, ये एक x वाली टर्म को साथ में रखा और ये कांस्टेंट टर्म जो थी उनको सब साथ में ले लिया। तो 3 into 2 raised to 1/3 इक्वल टू 0, तो फिर वो 0 ही हो गया, वहां पे कोई मतलब ही नहीं है, वहां पे कोई वेरिएबल नहीं है अपने पास, इसीलिए उनको ऐसे सेपरेट कर दिया है। यस सर समझ में आ गया सर। अब फिर मैं एक ही चीज चाहता हूँ तनिष से या प्रियंका से कि मुझे इसका सॉल्यूशन करके दिखा दे, बस मैं ये देखना चाहूंगा। यानी यहाँ पे हम एक चीज करते हैं, 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3, इसका आंसर आता है 2 रेस टू 1/3। बस ये करके मुझे बता दीजिए। अपने पास 5 मिनट बचा है, ये कर लेते तो बहुत है बस। राघव तुम एडमिट हो गए ना? यस सर। सर एक बार आप ये क्वेश्चन है ना सर व्हाट्सएप पे कर देना सर, भेज के एक बार भेज देना सर। हाँ फिर से करके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, क्योंकि यहाँ पे तो मैं देख रहा हूँ जो अभी मेरा नजर जा रहा है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया, यानी मॉड्यूल के अंदर तो काफी सारे स्टेप मिस कर दिए गए हैं। यस सर। हाँ सीधा डायरेक्ट ही लिखा है वहां पे। यस सर, इसलिए समझ में भी नहीं आ रहा सर इसमें तो मॉड्यूल में। कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से करके दे दूंगा। मुझे सिर्फ इसका सॉल्यूशन चाहिए, जो तनिष्क या प्रियंका बोल रहे हैं ना, वो दोनों करके मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि कैसे करना है। तनिष्क अगर आपको आता है तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं, प्रियंका आपको आता है तो आप यहाँ पे भी दिखा सकते हैं कि इसको कैसे एक्सपांड करना है। सर हमें इस तरीके से नहीं आता, हम तो अलग तरीके से ये करते हैं। आया कैसे वो तो समझना पड़ेगा ना बेटे। नहीं सर, हमने तो पूरा जैसे टोटल बताया था ना आपको, जब आंसर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक एक स्टेप समझ के हुए जाना पड़ेगा ना। जैसे हमारे पास ये समझिए कि 1 प्लस एक्स होल रेस टू, यानी ये होल रेस टू 1/3, यहाँ पे भी ये भी 1/3 है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1/3 है, फिर 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 है, बराबर है। अब ये जो डेटा है इज इक्वल टू 2 रेस टू 1/3। तो यहाँ पे ये सम सॉल्व कैसे होता है, जैसे हमने कर दिया 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू m, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू n, तो ये m रेस टू 1/3 प्लस n रेस टू 1/3 इज इक्वल टू 2 रेस टू 1/3 हो गया। अब क्यूबिंग दोनों साइड करते हैं तो m रेस टू 1/3 प्लस n रेस टू 1/3, इसका क्यूब कर दिया, 2 रेस टू 1/3, इसका भी क्यूब हो गया। अब इसका क्यूब जो है वो ऐसे खुलता है, a प्लस बी होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसको कैसे खोलेंगे, तो यानी पहले m रेस टू 1/3 रेस टू 3 प्लस n रेस टू 1/3 रेस टू 3 प्लस 3, फिर a और b है तो 3m रेस टू 1/3 n रेस टू 1/3, फिर a प्लस b है यानी ब्रैकेट में m रेस टू 1/3 प्लस n रेस टू 1/3। राघव ये जरा ध्यान से देखना और समझना भी सही। और ये जो है तो 3 3 निकल गया, ये भी 3 3 निकल गया, तो यहाँ से m प्लस n आया, बाकी का एज इट इज है 3 रेस टू m रेस टू 1/3 n रेस टू 1/3, यहाँ पे भी m रेस टू 1/3 प्लस n रेस टू 1/3। अब वैल्यू रखते हैं तो कुछ ऐसा होता है, वैल्यू हमने क्या रखी है m के बराबर 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, तो ये x निकल गया प्लस 3, ये जो है कि 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3, ये जो है 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3। अब ये ब्रैकेट के अंदर है कि भाई
1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 यानी बड़ा ब्रैकेट भी लगेगा और 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3 बराबर है। तो ये ऐसा है, तो यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल होके 2 हो गया, 2 प्लस, अब ये 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है, तो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में यानी a प्लस बी ए माइनस बी। अब मान लीजिए कि ऐसा है a प्लस बी, उसके ऊपर यहाँ पे 2 पावर है और a माइनस बी के ऊपर 2 पावर है, तो इसका मतलब हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रेस टू 2, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और 2 पावर कॉमन हो जाता है। अब इसका अगर आप एक्सपांशन करोगे तो आपको मिलने वाला यही है, चेक करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर है। तो क्या हो गया, a 2ab को कैंसिल किया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आया, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये मिला। देखिए, तो हम ये नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो किया है वो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ कि हमें वही समझना है कि ये यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो पावर को ऐड नहीं कर सकते। तो जो 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, जो शायद आपके मॉड्यूल में कुछ ऐसा दिखाया गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू 1/3 करके दिखाया गया। तो ये भी एक चीज मुझे क्लियर करनी है और ये भी एक चीज मुझे क्लियर करनी है, ये दो चीज मुझे क्लियर करनी है, बराबर है। ठीक है, आज के दिन में ये इतना क्लियर नहीं हुआ, जिसको भी आता है वो मुझे क्लियर करके भेजने का ट्राई करे। अगर रात तक मुझे नहीं मिला इसका आंसर तो मैं खुद ग्रुप में इसका पूरा सॉल्यूशन अभी यानी लिख के फोटो खींच के भेज देता हूं, तो यहाँ से आगे सम यानी पूरा सम भेजूंगा और इसका अलग से भेजूंगा सॉल्यूशन, तो पूरा सम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। बट बाकी लोग सर ये तनिष्क है या प्रियंका जो बोल रहे थे कि हमारा सम आ गया, हमें समझ में आ गया पूरा सम, तो वो लोग मुझे हो सके तो ये सॉल्यूशन भेजने का ट्राई कर। सर मैंने तो बताऊं, हाँ, मैंने क्या किया कि ये जो 1 प्लस 3 है और इसकी पावर 1/3 है, तो ये दोनों को है ना मैंने एक में कर लिया कि 1 प्लस एक्स ब्रैकेट में है प्लस 1 माइनस एक्स और उसके ब्रैकेट में 1/3 कर लिया, तब आंसर मेरा 2/1/3 आ गया। 1 प्लस एक्स प्लस 1। मैं एक बात बताऊं प्रियंका जी कि वो प्लस होगा तब आप कर पाएंगे, शायद इसके अंदर चलो चल गया, बट मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैसे चलेगा? और किसमें? ये आगे वाला 3ab जो है, ये जो 3ab करते हैं ना, यहाँ पे 3ab जो फॉर्मूला है उसमें ऐसा है अपने पास कि 3 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3। सर इसको ओपन कर देंगे ना, 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3, इसको ओपन करेंगे। चलिए ओपन करते हैं। 1 का क्यूब 1 एक्स रेस टू 3 का, यानी यहाँ पे 1/3 आएगा तो वो ऐसे ही हो जाएगा प्लस 3, ऐसे करोगे, पूरा ओपन करोगे। यस सर। अच्छा, तो प्लस 3 इंटू 1 इंटू एक्स रेस टू 1/3, और फिर इसका भी ओपन करना पड़ेगा आपको, तो ये सिंप्लीफाई होगा। मुझे भेजिए आप लोग, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे होता है। तनिष अच्छा बोला है, बट ओपन करके भेजिए या सिंप्लीफाई करके भेजिए, पता चल गया। और ये जो एक अंदर से 2/1/3 आता है, उसमें कुछ ऐसा करने का प्लान है कि 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स रेस टू 1/3, ये कैंसिल हो गया तो 2/1/3 आया, ऐसा कुछ। हाँ बोलिए। तो सर ये तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में नीचे वाला तो, और वो प्लस की फॉर्म में, दोनों अलग अलग है। हाँ, तो इसमें तो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें थोड़ी ना लग सकता क्योंकि बीच में प्लस है। तो इसमें तो वही लगेगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स रेस टू, ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस 3, ऐसा। यस सर। बराबर है ना?
ये आप सोच रहे हो कि इसकी वजह से 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है जैसे ये मैंने सम करके दिखाया वहां पे। ये क्या किया है इसमें? सर छोड़ो, आप तो एक काम करना, बस वो बना के भेज देना। चलिए ठीक है, चलिए आप लोग थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, कल सम को फिर से भी डिस्कस करेंगे और मैं सब बना के ग्रुप में भेज रहा हूँ। ओके चलिए, और जितने सम आगे होते हैं वो करने का ट्राई करने का। वेरिएशन की जो डिफिकल्टीज आई है कल वो भी ले लेंगे, और कल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म करने का ट्राई करेंगे सब कुछ करके, तो कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, कल मिलते हैं, सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सर। सेम टू यू हैव अ सर। नाइस डे सर। थैंक यू, बाय सर। बाय।